Good morning, children. Today in EVS, we are going to start with a new chapter, lesson 12, air, water and weather. We are going to study about these three things in this chapter, children, which are interrelated to each other. एयर, वाटर एंड वेदर, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय वेदर एंड सीजन्स, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाई डू सीजन्स चेंज. जो सीज़न है वो क्यों चेंजेस होता है उसके अंदर, व्हाई डज इट चेंज. देन सन जो है वो वेदर पर इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है, सन की वजह से वेदर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देन एयर जो है वो वेदर पे कैसे इफ़ेक्ट पहुंचाता है, हाउ डज एयर इफ़ेक्ट वेदर. देन हाउ डज वाटर इफेक्ट वेदर, वाटर जो है ना वो भी वेदर पर अफेक्ट करता है. आई हैव सेड ना, एयर, वाटर एंड वेदर, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, चिल्ड्रन. So we have already studied about weather and seasons in our previous chapters. हम लोग already पढ़ चुके हैं कि what do you mean by weather, what do you mean by seasons, कितने seasons होते हैं, weather कैसे affect करता है seasons पर, or in us, on us also. Now we have already studied weather and seasons. Weather is the condition of the air at a particular place and time in terms of its temperature, pressure, speed and moisture. Now weather can change from day to day. Weather जो है वो day by day change भी हो सकता है. Like early morning when you got up, जब आप सुबह सो के उठे हो ना उस वक्त, in this winter, especially in winter children, जब आप सो के उठते हो early morning, you can find fog everywhere. हर जगह आपको फॉग नज़र आता है. बट आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के बाद, लाइक 3-4 आवर्स के बाद, यू कैन फील द सनलाइट एंड यू कैन सी ऑल्सो. फॉग जो है वो रिमूव हो जाता है एंड सनलाइट कम्स एंड इट इज़ अ बिट वार्म. जो अर्ली मॉर्निंग जो वेदर था वो वैसा नहीं रहता है. ये now also today's weather, just take it as an example. Today when we got up early in the morning, the temperature was 6 degree Celsius. But after slowly gradually by 10 o'clock it moved up. जो 6 था वो 6 से वो कहाँ तक चला गया, it moved up to 8 degrees. तो 2 डिग्रीज में चेंजेस हुआ है विद इन दीज आर. तो वेदर जो है ना बच्चों वो डिपेंड्स अपॉन डे. कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में, कभी कभी आपने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड ऑल ऑफ ए सडन क्लाउड्स अपीयर एंड इट रेन्स. बट सीजन जो होता है ना, इट स्टेज फॉर फ्यू मंथ्स यू कैन से, और फ्यू वीक्स. वो कंटिन्यू करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करता है. लेकिन वेदर जो रहता है ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट नहीं करता. इट मे चेंज, कभी कभी वो रिमेन हो जाता है 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक. जब स्पेशली साइक्लोन्स आते हैं ना बच्चों, यू माइट हैव नोटिस्ड कि वो कुछ प्रॉपर डेज तक वो स्टे कर जाते हैं. वी से ना कॉन्स्टेंटली इट्स रेनिंग, व्हेन विल गेट रिड ऑफ दिस. समर्स में अचानक या विंटर्स में ऑल ऑफ ए सडन इट रेन्स, तो वो रेनी सीजन जैसा फीलिंग आता है. तो वी से ना व्हाई इज इट रेनिंग सो मच, तो वी कम टू नो कि ये साइक्लोन हैज़ कम. तो साइक्लोन भी जो है ना वो भी पर्टिकुलरली 4 to 5 days और समटाइम्स 6-7 days तक ही वो एग्जिस्ट करता है. आफ्टर दैट इट चेंजेस. तो ये भी एक वेदर का ही एग्जाम्पल है. एंड सीजन जो होता है इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. वो 1 month, 2 months, समटाइम्स 3 months तक, या 4 months ऑल्सो समटाइम इट स्टेज फॉर. Now we often describe weather as hot, cold, rainy, humid, windy, dry, cloudy or clear. On the other hand, the same type of weather continuing for many days is called a season. Same which I taught you right now. Now there are 3 main seasons: summer, winter and the rains, means rainy season. देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर. वेदर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर पर अफेक्ट करते हैं. बट इट इज़ द सन, स्पेशली चिल्ड्रन, इट इज़ द सन दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल दोज फैक्टर्स. जो सारे फैक्टर्स हैं ना उन पर कहते हैं ना, चाहे इधर से चाहे उधर से, कहीं से भी, कहीं ना कहीं से सन जो है वो पूरी तरह जिम्मेदार होता है इन सब चीज़ों को पर.
जो इफ़ेक्ट होती है ना वेदर पर या फिर सीजन्स पर, तो उनमें कहीं ना कहीं सन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. Now let us now study the factors affecting weather. The first one is the sun. The sun affects weather in many ways. It is the heat of the sun that makes a warm. जो सन का जो हीट होता है ना, गर्मी हमें जो महसूस होती है, एयर में जो गर्मी महसूस होती है, वो इट इज़ ड्यू टू द सन चिल्ड्रन. द हीट ऑफ द सन ऑल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर. जो गर्मी होती है ना, वो एयर के मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है. द वाटर साइकिल इज़ मेनली ड्रिवन बाय द सन. जो वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा ना कि पहले हीट होती है, फिर वेपर होता है, इवापोरेट होते हैं, फिर आफ्टर दैट कंडेंसेशन होता है. दिस ऑल यू हैव रेड. तो ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल की ना, ये भी इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन द सन. ड्यू टू द सन ओनली इट अकर्स. दस द सन इज़ द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर. Clear? Now, sun and the change in season. Sun और सीज़न में जो चेंजेस हो रही है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. ओके. नाउ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट. ये सबको पता है, अर्थ जो है वो स्ट्रेट कभी अपीयर नहीं होता. ना ही हमें स्पेस से जब आप जाओगे ना, यू कैन से, और इधर टेलीस्कोप से भी अगर आप देखोगे, या फिर बहुत सारे स्पेस से आपको फोटोग्राफ्स भी आपने देखे होंगे बहुत टाइप के, इट अपीयर्स. तो जो अर्थ का, या आप किसी से भी एस्ट्रोनॉट से पूछोगे भी, तो दे एवरीवन विल टेल यू दैट द अर्थ इज़ नॉट अ राउंड फिगर. वो राउंड नहीं है. ओके. इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. वो अपने एक्सिस पर थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना वो टिल्टेड रहता है. सी द पिक्चर ओवर हियर. ये थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है ना आपको स्लांट में. नॉट मच चिल्ड्रन, अ बिट इट अपीयर्स और नॉट. टेल मी. यस. सो इट इज़ ड्यू. क्यों ये ऐसा क्यों है? डू यू नो दिस? Why it is in this manner? It is due to this tilt that the earth has different seasons in different regions at the same time. ये जो tilt है ना, इसी के वजह से अर्थ पर डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं, लाइक नॉर्दर्न एंड सदर्न जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो इफ़ेक्ट होता है वेदर का वो डिफरेंट होता है. लाइक इंडिया में जब गर्मी पड़ती है तो अमेरिका में विंटर्स होता है. अमेरिका में जब समर्स होता है तो इंडिया में विंटर्स होता है. तो इट डिपेंड्स. अर्थ के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग वेदर होता है. वाई? ड्यू टू दिस टिल्ट पोजीशन. Now look at the figure alongside. The earth is shown tilted on its axis. See, it appears tilted. Now there is an imaginary line called the equator. एक imaginary line इस तरह से अर्थ के बीचों बीच है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर. इट इज़ नोन एज इक्वेटर, विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 equal halves. जो कि अर्थ को 2 equal half में डिवाइड करता है. जो अपर हाफ होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और जो लोअर वाला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्दर्न हेमिस्फीयर. चिल्ड्रन, नाउ लुक एट द फिगर गिवन बिलो. द अर्थ इज शोन रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये वाला जो फिगर है ना, इसे देखिए. यहाँ क्या हो रहा है? अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. यू कैन सी लाइक दिस, इजंट इट? नाउ द अर्थ इज शोन रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है. दस at a time only 1/2 of the earth faces the sun. तो इससे क्या होता है कि जो हाफ पोर्शन जो है अर्थ का, सिर्फ वही सन की तरफ फेस कर पाता है. जो अदर पार्ट होता है ना, अदर हाफ होता है, वो सन की ओर फेस नहीं कर पाता है. यू विल ऑल्सो सी दैट एट एनी पोजिशन द डिस्टेंसेज ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स फ्रॉम द सन आर डिफरेंट. तो जो नॉर्दर्न होता है और सर्दर्न हेमिस्फीयर्स जो हो रहते हैं ना, 2 हेमिस्फीयर्स आई हैव सेड राइट नाउ. ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न होता है और बिलो वन इज नोन एज सर्दर्न हेमिस्फीयर. तो दोनों के जो डिस्टेंसेस जो रहते हैं ना, दोनों प्लेसेस पर जो सन का इफेक्ट पड़ता है, इट इज़ ऑलवेज द डिफरेंट. वो हमेशा डिफरेंट रहता है फ्रॉम ईच अदर. यू कैन से हियर
द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नियरर टू द सन। यहाँ पर क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना बच्चों, वो सन से बहुत ही ज़्यादा नियरर रहता है। नियरर मीन्स पास में रहता है। द सन रेज आर स्ट्रेट और लेस स्लांटेड एंड डेज आर वार्मर। तो क्योंकि जो अर्थ है वो सन की ओर टिल्टेड रहता है, ज़्यादा फेस किया रहता है, दैट इज़ वाई उस वक्त वहाँ क्या होता है, अर्थ पर समर रहता है। उस पर्टिकुलर नॉर्दर्न एरियाज़ जो रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ गर्मी रहती है, समर हम फील कर सकते हैं। वाई? बिकॉज सन इज़ नियरर टू द सन। इट इज़ समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। सेम कि जब नॉर्दर्न में समर रहेगा तो आपके सदर्न में क्या, कौन सा वेदर सीजन रहेगा, विंटर्स। और जब सदर्न में रहेगा आपका समर तो नॉर्दर्न में आपको विंटर्स होता है। नाउ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फार्दर फ्रॉम द सन, सन रेज आर मोर स्लांटेड एंड डेज आर कूलर। It is now winter in this part of the world. The southern hemisphere has summer. Same. अगर सदर्न में आपका समर रहा तो नॉर्दर्न में विंटर होगा, और नॉर्दर्न में अगर आपका जस्ट ऑपोजिट यू कैन से चिल्ड्रन, कि अगर एक तरफ समर है तो अदर पार्ट में हमेशा विंटर्स रहेगा, और जब सदर्न में फिर समर आ जाएगा तो वहाँ पे नॉर्दर्न में विंटर्स हो जाता है। Clear? But why are slanted sun rays less hot than direct sun rays, children? Do you know? It is because of two reasons. There are two reasons. First, slanted sun rays have to travel more distance and the particles of air block their heat more. वो ज़्यादा जो है ना सनरेज जो स्लांटेड जिस साइड रहता है वहाँ पर जो रहता है, हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, उसे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है, एंड द पार्टिकल्स जो है वो एयर को जो है ज़्यादा ब्लॉक करता है। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रीज़न। एंड द सेकेंड रीज़न, one more reason is there. Secondly, slanted sun rays cover more area on the earth's surface as compared to the straight sun rays. Clear? There are two reasons. दो रीज़न के वजह से ऐसा होता है। Clear? Thank you.